अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक। आप सबका खुशामदीद है हमारे पॉडकास्ट शाहिद के स्पीक। हम जब से पैदा होते हैं हमारी एक लाइफ शुरू होती है। बचपन में स्कूल जाते हैं और जब स्कूलिंग ख़त्म होती है उसके बाद हम कॉलेज में जाते हैं मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए। कॉलेज के बाद जितना हमने एजुकेशन हासिल किया है, एक गर्ज होता है कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, और फिर जॉब पे तलाश में लग जाते हैं। किसी को अच्छी जॉब मिलती है, कोई स्ट्रगल करता है। जॉब जहाँ पर भी मिलती है इंसान एक वर्क कल्चर फेस करता है, और ये वर्क कल्चर इस वक्त क्या बन चुका है, आज हम अपने पॉडकास्ट में इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सैयद कलीम साहब जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। आपने MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और फिल वक्त आप लाइफ कोच एंड लीडरशिप ट्रेनर हैं, और आप ये काम 20 ईयर्स से अंजाम दे रहे हैं। इसमें आप 20 ईयर्स से एक्सपीरियंस्ड हैं। तो आइए हम हमारा आज का जो टॉपिक है पॉडकास्ट का, कॉर्पोरेट कल्चर, स्ट्रेस एंड वर्क रिलीफ, इस पर हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुशामदीद किया। थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अभी चल रही है पढ़ाई। जी, हम उम्मीद करते हैं आप जल्द डॉक्टर बन जाएं और जो भी आप काम कर रहे हैं इसमें आपके काम में मजीद बढ़ोतरी हो। सो कलीम साहब, जैसे मैंने कहा कि हम वर्क के लिए जो भी हम एजुकेशन हासिल करते हैं उसके बाद काफ़ी लोगों का मेन मोटिव होता है कि अपनी एजुकेशन इस्तेमाल करें वर्क के लिए। हम जहाँ पर वर्क करते हैं ये कोई आज से नहीं चला रहा है, ये इंसानियत जब से चली आ रही है तब से काम चला आ रहा है। और ये जो वर्क जो चलता है उसके साथ में एक वर्क कल्चर आता है, और हम देखते हैं पिछले 200 साल में ये वर्क कल्चर शिफ्ट होते गया। पिछले 200 साल से पहले हम ले लें, कंपनी का कोई तस्वुर नहीं था, इनफरादियत थी, इंडिविजुअल लोग थे, इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई फार्मर, कोई बिजनेसमैन, इस तरीके से। लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है और यहाँ से कैपिटलिज्म की भी बहुत शुरुआत हुई है, बहुत ग्रोथ हुआ है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के मॉडल आए वर्क कल्चर को एनहांस करने के लिए, उसे बेटर करने के लिए। आप मिसाल के तौर पे साइंटिफिक मेथड ले लें फ्रेडरिक टायलर का, या एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ले रहे हैं हेनरी फयोल की, या ह्यूमन रिलेशंस थियरी ले लें एल्टन मायो की। ये तमाम इनका फोकस था किस तरीके से एक ह्यूमन के वर्क कल्चर को अच्छा किया जाए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज जो वर्क कल्चर बन चुका है, जो कॉर्पोरेट कल्चर है बेसिकली, इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंजेस हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, आपने जिस बात से ये इस पॉडकास्ट का आगाज किया था कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक जिंदगी दी है। अब पहले मैं ये बताता हूँ कि जिंदगी का डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसके बाद आगे बात करते हैं। लाइफ का अगर मैं लफ्जी माने में डेफिनेशन दूं तो देयर इज नो सच थिंग, बट स्टिल इट हैज गॉट अ डेफिनेशन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम P एंड एंड्स एट D। लाइफ स्टार्ट्स विथ योर बर्थ एंड एंड्स एट योर डेथ। इन दोनों के बीच वाला जो लफ्ज है वो है C। अल्लाह ताला ने हमको चॉइस दिया है कि अब ये जिंदगी को बेहतरीन बनाएं या फिर जो है ना इसको वबाल जान बनाएं। तो ये जो चॉइस है, ये चॉइस हमें पढ़ाने लगाती है, ये चॉइस हमें एजुकेशन दिलाती है, ये चॉइस हमें जॉब दिलाती है, ये चॉइस हमें बिजनेस करवाती है, ये चॉइस हमें अच्छा इंसान बनाती है, वगैरह वगैरह। तो अब जिंदगी का तकरीबन आज के दौर में अगर आप देखें, अगर कोई मास्टर्स करता है तो तकरीबन 23 ईयर्स, अपने 23 to 24 ईयर्स अपनी पढ़ाई में लगा देता है। तो उसके बाद आज एवरेज लाइफ स्पैन देखें तो 60 ईयर्स ऑन एन एवरेज, 64 ईयर्स, 65 ईयर्स अगर मैं बोलूँ, तो वहाँ पे आप जाके रिटायर हो जाते हैं। तो पढ़ाई के बाद आपकी 40 साल जिंदगी ये निर्भर करती है, ये तय करती है कि आपने कैसी पढ़ी और अब वर्क और कंपनी और लाइफस्टाइल और कल्चर कैसे उसको आगे लेके जाएगा, ये इस बारे में हम अब बात करेंगे। तो जिंदगी 20 से शुरू हुई, D पे खत्म हुई, 20 में एक C का वर्ड आया जिसे चॉइस से हम अच्छी बना सकते हैं। अब आज के दौर में क्या ऐसा हो गया है वर्किंग कल्चर, और इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपने अच्छी जो बात शुरू की कि जो ना पुराना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बात शुरू की, अभी कैपिटलिज्म का जो दौर आगे चल रहा है, अभी कैपिटलिज्म में और ज्यादा मजीद इजाफा हो रहा है, और उसको जो कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन पे कॉर्पोरेट्स काम कर रही हैं, बिल्कुल मिनिमम मार्जिन पे काम कर रही हैं। ह्यूमन वैल्यूज का जहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पे थी, अब जो है ना कुछ आके पोस्ट पैंडेमिक हमको ये देखा गया है कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ पे आपने देखा कि मैन से ज्यादा मशीन को फौकियत दी गई, ठीक है। अभी कैपिटलिज्म में ये देखा गया कि मैन से ज्यादा मनी को फौकियत दी जा रही है, जहाँ पे जो है ना आपको मैंने जैसा बताया कि इतना ज्यादा कंपटीशन के कोई भी बिजनेस आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। ये चक्कर में क्या हो रहा है कि जितने लोग जो वर्किंग इन्वायरमेंट में है, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है।
by hook or by crook, they have to get their business done, they have to get the sales done, they have to get the services done. तो ये इसमें क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस खत्म हो रहा है। जैसा कि पहले जो काम होता था वो बिल्कुल 8 घंटे का काम होता था, फिर उसके बाद आप घर जाएं, आप 8 घंटे सोएं और 8 घंटे अपनी पर्सनल लाइफ में, जिसमें आपकी सोशल लाइफ भी होती है, जिसमें आपके वालिदैन, बीवी, बच्चे, सारी चीजें होती है। अभी क्या हो गया है कि देयर इज नो सच थिंग एज 8 hours ऑफ वर्क। द कॉर्पोरेट कल्चर हैज बिकम सच कि जहां पे आपको लैपटॉप दे दिया गया है, आप फोन पे अवेलेबल है कि कभी भी मैसेज आ सकता है, कभी भी फोन आ सकता है कि आपको लॉग इन करना है, कुछ मीटिंग अटेंड करनी है, और वो एक आधे घंटे वाली जो मीटिंग है कई बार 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म में मनी को ज्यादा फोकस दी जा रही है, जिससे थोड़ा सा हम कल्चर खराब हो रहा है। अच्छा, ये तो मैं बोल दिया नेगेटिव। अब इसके अच्छी भी चीज है जो वर्किंग कल्चर में आज आप उनको देखा जा रहा है। तो पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वाला जो टाइम था, वहां पे मैनेजर्स को ज्यादा फोकस दी गई, यानी ऐसा बताया जाता है कि वो बॉस ही सब कुछ है। आज का वर्किंग कल्चर ऐसा हो गया कि कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर हो गया, टीम वर्क ज्यादा हो गई, और ऐसा हो गया कि योर बॉस इज नॉट एक्चुअली योर बॉस, ही इज अ टीम मेंबर। वो टीम लीड है, वो आज ऐसे काम कर रहा है कि अगर मेरी टीम अच्छा काम करेगी तो ही मैं अच्छा काम करूंगा, अगर मेरी टीम आगे बढ़ेगी तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। यूनिवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कल्चर बहुत ज्यादा आ गया, लर्निंग एंड डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई कंपनी में, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई कंपनी में। तो ये अच्छी वर्किंग कल्चर काफी ज्यादा है, मगर एट द सेम टाइम देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल। बिल्कुल, जैसे एक सिक्के के 2 रुख होते हैं, तो हमें दोनों तरफ देखना है कि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या अच्छा दिया है और साथ ही साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इन दोनों को हम सामने रखेंगे तो अच्छी पिक्चर आएगी और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी ये चीज़ सही रहेगी। लेकिन कलीम साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ले लें, जो वर्क कल्चर फिर शुरू हुआ, और वहाँ पर पहले तो इंसान को 8 आवर्स की बात की गई थी, लेकिन वो होते होते जैसे कैपिटलिज्म बढ़ता गया, उसको काउंटर करने के लिए कम्युनिज्म ने जन्म लिया कि नहीं, इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, बिलखुसूस मजदूर पे, और मजदूर का हक है, उसे वो हक देना चाहिए। लेकिन कम्युनिज्म भी हम देखते हैं पिछले सदी के आखिर में 1990s में आके फेल हो जाता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट थे। इंसेंटिव का आप मामला ले लें, अर्निंग्स की ले लें आप बात, तो वहाँ पे उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया था इंसेंटिव्स को और ये तमाम चीज़ों को। आज हम जब देखते हैं कि हम जो चीज़ काम कर रहे हैं, हमारा जो माइंडसेट बना हुआ है, जो एटीट्यूड आप लें, इसमें हम जो भी चीज़ प्लान करते हैं अपने काम को मद्देनजर रखते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आउटिंग करने जाना है, हम ये देखते हैं कि कहीं मेरे काम में कोई मीटिंग तो नहीं है, कोई मुझे सबमिशन तो नहीं है, कोई मुझे वैट फाइलिंग तो नहीं करना है। इस एतबार से ये तमाम चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि मेन मरकज़ जो बन गया है वो वर्क बन गया है। हालांकि इंसान कमाता है अपनी ज़िंदगी पे खर्च करने के लिए, लेकिन इस वक्त रिवर्स मामला हो गया है कि वो कमा रहा है और वो चीज़ उसकी सेंटर बन गई है कि मुझे कमाना है, मुझे वर्क करना है। बाद में उसके आउटकम्स क्या निकल रहे हैं, मैं कमा के करूं क्या, खर्च किधर करूं, अपना वक्त बाहर क्या बिताऊं, वो दूसरे उसमें निकल रहे हैं। तो क्या आज के कॉर्पोरेट कल्चर ने इंसान के माइंडसेट को इतना वो कर दिया है, चेंज कर दिया है और हाईजैक कर लिया है कि वर्क हैज बिकम सेंटर टू हिज लाइफ? देखिए, ये तो मैं एक बात बताऊं कि कंपनी से कंपनी और इंडस्ट्री से इंडस्ट्री और जॉब से जॉब वेरिएशन है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि हाँ आज का वर्क इंसान की जिंदगी को ओवरटेक कर चुका है, मगर ये मैं बराबर कहूँगा कि आज का जो काम है वो इंसानी जिंदगी पे ज्यादा हावी है। मैं एक लाइफ कोच हूँ जहाँ पे मुझे काफी सारे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह के काफी सारे आजकल लोग में मुझे अप्रोच कर रहे हैं। रीजन बीइंग बिकॉज दे कैन नॉट बैलेंस द वर्क लाइफ। जहाँ पे आज के वर्किंग कल्चर ने वर्क फ्रॉम होम वाली फैसिलिटी दी है, हाइब्रिड मॉडल वाली फैसिलिटी दी है, जिससे काफी सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, थोड़ा घर पे थोड़ा ऑफिस में, और लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। मगर इसका प्रॉब्लम क्या है कि जो वो लोग जो कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, they are sick and tired. Why? Because sitting in just one place for more than 8 to 10 hours, there is no socialism. बाहर नहीं जा रहे। पहले क्या होता था कि घर से निकल के अगर ऑफिस जाते तो रास्ते में रुकते, किसी से मिलते, किसी से बात करते, और उसमें क्या है आपकी वेल बीइंग होती थी, यानी फिजिकल अच्छा होता था, आपका खाना अच्छा होता था, आपकी नींद अच्छी होती थी। अभी आज सुबह से शाम तक एक ही कमरे में बैठे रहो, फिर कमरे से निकल के अपने ही यानी घर पे बैठे रहो, कमरा एक ऑफिस बन गया, और फिर ऑफिस से निकले फिर वहीं पे घर हो गए। तो ये बड़ा टायरिंग मामला आजकल हो रहा है, और जिससे ह्यूमन बीइंग की माइंडसेट पे काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब जैसा कि जो ना मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये काफी हो रहा है क्योंकि सोशलिज्म लाइफ बिल्कुल खत्म हुई। Having said that,
जो लिबर्टी हमने ली है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि हर दूसरे मिनट कुछ ना कुछ, जैसा मैंने बोला कि हर दूसरे मिनट कुछ ना कुछ ईमेल आ रहा है, कुछ मैसेज आ रहा है, कभी लॉगिन करनी है, आपने जैसा बताया कि बैड फाइलिंग करनी है, छुट्टियां इस हिसाब से कि जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ना हो। पहले ऐसे होता था कि सैटरडे संडे छुट्टी है बच्चों को भी और बड़ों को भी, अभी ऐसे हो गया है कि सैटरडे संडे अगर बच्चों को छुट्टी है आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको काम है, और फिर मंडे ट्यूसडे और कोई दिन का और भी हफ्ते का कोई और भी दिन है तो आप बच्चों को नहीं ले जा सकते क्योंकि उनका स्कूल है। और इस कंप्लीट माहौल में ऐसे हो रहा है कि वर्क लाइफ यानी ह्यूमन लाइफ आपको डिस्टर्ब हो रही है, जिसमें आके लोग स्ट्रेसफुल हो जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप क्या हो रहा है कि जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल इम्पैक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ऑफिस में अगर कुछ ऑफिस प्रेशर होता, आप कोलीग्स से बात करते, आपके सीनियर्स से बात करते, आप सबऑर्डिनेट से बात करते, और बाय द टाइम यू कम होम यू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, और फिर आगे अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाते। आज क्योंकि आपके कोलीग भी ऑनलाइन है, आपके सबऑर्डिनेट भी ऑनलाइन है, आपके मैनेजर भी ऑनलाइन है, यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर बिहेवियर in a good manner. That is why you know everything is kept within you. आप सब कुछ अपने अंदर रह रहे, तो माइंडसेट ऐसे हो गया कि सुबह से शाम तक बस काम करो, फिर उसके बाद जमा थक जाओ, फिर थोड़ा सा आराम करो, फिर उठो और फिर काम करो। ये कल्चर हमारे पास अभी ज्यादा हो रहा है। So I recommend all my viewers to make their life good working life. For example, अपने काम को टास्क के हिसाब से करें, यानी जितना टाइम आप काम को दे रहे हैं थोड़ा टाइम आप एक्सरसाइज को दें, थोड़ा टाइम आप फैमिली रिलेशन को दे, थोड़ा टाइम आप सोशली। मैं आता हूँ, हमारा अगला यही रहेगा कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे आपने बात की कि इस वक्त कट थ्रोट कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में अगर आपको सरवाइव करना है देन इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट रहेगा वो सरवाइव करेगा, और अगर जो नहीं है तो उसे तो जॉब अपनी ले ऑफ करनी पड़ेगी। और इसका भरपूर हमने मुशाहिदा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है 3-4 साल पहले, जबकि कोविड का लॉकडाउन हुआ और कितने लोग उसमें बेकार मतलब नौकरी से चले गए और उनकी पर्सनल लाइफ कितनी हेडेक की हो गई थी। तो क्या आप इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए ये कंक्लूड करते हैं कि जो वर्क लाइफ है इस वक्त की, बेशक वो जिस भी हालत में है, जिस भी मुल्क में है, इस वक्त वर्क लाइफ ने इंसान की जो एक पर्सनल लाइफ थी, उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी थी, उस पर्सनल आइडेंटिटी को ख़त्म कर दी है? क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं आगे आने वाला ज़माना वो कंप्यूटर लैपटॉप से बढ़ के एआई का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से इस वक्त बूम कर रहा है, उसमें ह्यूमन नीड कम हो जाएगी बनिस्बत आज के। मशीन्स काम करेंगे, ऑपरेट्स डेटा सब जो है डिजिटलाइज हो जाएगा, इसमें इंसान के काम करने की मजीद कमी हो जाएगी। ये जो चीज़ हम जिसके लिए बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे लिए आगे और चैलेंजेस आने वाले हैं इस वक्त? देखिए, जैसा हमने शुरू में बात किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उस टाइम पर भी मैं वाज थिंकिंग दैट मशीन विल रिप्लेस देम, और फिर हमारा कुछ नहीं होगा, हम क्या मर जाएंगे, हमारे पास काम नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको इतना अच्छा बेहतरीन बताया है कि हम हर चैलेंज एक्सेप्ट करके उस पर आगे निकल गए। ठीक है, हमारे में और जानवरों में और हमारे में और दूसरे परिंद चरिंद में यही फर्क है कि वी एक्सेप्ट द चैलेंज। हम +50 डिग्री में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हम -50 डिग्री में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और इनके दोनों के बीच में भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों टेम्परेचर के बीच में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसा आपने कहा कि एआई का ज़माना है और पूरा कंप्यूटर्स और पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारा ज़माना है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि आगे चल के यही ज़माना चलेगा, मगर हमको ये आगे इतना आगे हो जाएगा और यहाँ पे ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता, क्योंकि हम पहले से देखते आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स आर सच अ स्पीशीज दैट वी विल डेफिनेटली कम ओवर विद ऑल द चैलेंजेस दैट कम्स इन अवर लाइफ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कम, that will not rule us, that will be a part of us। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, टॉपिक थोड़ी अलग हो जाएगी कि कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेल हो जाएगी और कहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस बिल्कुल काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चल के टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, हम ह्यूमन बीइंग्स वी हैव कम हियर टू सर्वाइव एंड वी विल सर्वाइव एंड वी विल लिव अ बेटर लाइफ इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंशाल्लाह, उम्मीद भी हम ये करते हैं। कलीम साहब, हम जैसे पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि इस वक्त कॉस्टिंग भी एक अहम हिस्सा है कॉर्पोरेट कल्चर का, और हर कॉर्पोरेट चाहता है कि इस वक्त सबसे कॉस्टिंग को मिनिमाइज किया जाए।
सबसे कम खर्चा हो, और उसके लिए ले ऑफ भी कर रहे हैं। जो काम 2 लोग मिलकर करते थे, इस वक्त एक आदमी के ऊपर वो बर्डन डाल दिया गया है, जिसके वजह से अभी वो अगर 6 घंटे 7 घंटे काम कर रहा है तो इस वक्त उसको थोड़ा ओवर टाइम करना है, और ओवर टाइम गारंटीड भी नहीं है कि वो पेड होगी या नहीं। चल रहा है ये काम, ओवरनाइट लोग काम कर रहे हैं डेडलाइंस मीट करने के लिए। इस तरीके से इंसान लेकिन काम तो कर रहा है, साथ में उसके साथ जो एक टेंशन है उसे। और जाहिर सी बात है, जब बैलेंस नहीं रहेगा, एक जगह बैलेंस बिगड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरी जगह दिखाई देगा, और वो इम्पैक्ट हमको हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे हेल्थ में, हमारे माइंडसेट में, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस में, हमारे इमोशंस में दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है इतना काम करके, वो इस फ्रस्ट्रेशन को, इस एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करते, कैसे रिलीफ निकाले अपने स्ट्रेस वर्क से। वेरी गुड। एक राजा था, वो अपने वजीर को कहा कि मैं जब खुश हो जाऊं तो हद से तजावुज ना कर जाऊं, यानी हद से आगे ना बढ़ जाऊं, और मैं गम में आ जाऊं तो मैं जो ना गमखार होकर कुछ गलत फैसले ना करूं, तो मुझे इसकी कुछ दवा, कुछ इलाज बताओ। तो उस वजीर ने उस राजा को एक अंगूठी दी, और अंगूठी पे लिखा था कि, अंगूठी जिसे कहते हैं रिंग, ठीक है, रिंग पे लिखा था कि ये वक्त भी चला जाएगा। तो मैं जितने हमारे दोस्त, बाप, रिश्तेदार जो भी हम देख रहे हैं, उन सबको एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये वक्त भी चला जाएगा। यस, आई नो कि रिसेशन है, 2 घंटे ओवर टाइम ज्यादा हो रहा है, पैसे शायद नहीं मिलेंगे, 2 लोगों का काम एक को करना पड़ रहा है, ये सीजनल है, ये सीजनल है, ठीक है, ये वक्त भी चला जाएगा। आप उस वक्त को याद करो जब आपने अच्छा एंजॉयमेंट किया, जब आपने शायद 6 घंटे काम किए होंगे, जब आपने शायद सिर्फ 7-8 घंटे काम किए होंगे, घर पे आए होंगे विदाउट एनी स्ट्रेस। जब वो वक्त आपने एंजॉय किया, तो ये वक्त को थोड़ा सा हम ठहरना चाहिए। एवरीथिंग इज नॉट सेम, जैसा कि मौसम में बदली होती है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारे जॉब्स में भी बदली होती है। इसको लेके टेंशन ना ले कि अरे क्या हो जाएगा, शायद ये कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या मैं रोड पे आ जाऊंगा और मैं परेशान हो जाऊंगा, और क्या ये कंपनी अगर मुझे जॉब से निकाल देगी तो दूसरी कंपनी कैसे ज्वाइन करेंगे। ये सारी चीजें उतना टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और इससे एक चीज आप भी जहन में रख लें कि मैं ये नहीं कहता कि जितनी चादर है उतना ही फैलाओ, बट इतना कम से कम लिमिट में रख लो कि अल्लाह ना करे अगर आपकी ये जॉब जाती है या कुछ अल्लाह ना करे हादसा होता है, तो आप परेशान ज्यादा ना हो, उतना ज्यादा अपने ऊपर ओवरवेलमिंग EMIs लोन्स ना चढ़ा लें। अब ये जो कंप्लीट सिनेरियो है रिसेशन का और जॉब कट डाउन का और सैलरी कट डाउन का, ये वक्त बिल्कुल चला जाएगा, इस पे हम ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अब डेफिनेटली ये चीज आपको इफेक्ट करेगी, आपको आपके माइंडसेट पे, आपके इमोशंस पे, आपकी वेलबींग पे डेफिनेटली इस पे इफेक्ट करेगी। इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि भले ही आप जिम ना जाएं, बट कम से कम घर में थोड़ी तो एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें। क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो आपकी बॉडी से DOSE, ये 4 एंजाइम्स है, आप इंटरनेट पे ब्राउज कर लेना कि ये 4 एंजाइम्स जब आपकी बॉडी से सीक्रेट होंगे, जब निकलेंगे, तो आपको यू विल फील गुड, यू विल फील एंथुसियास्टिक, यू विल फील समथिंग प्लेजर। ये आपको एक गुड फील फैक्टर देगा। तो सबसे पहले आप स्ट्रेस जब ना लेने के लिए आप सबसे पहले एक्सरसाइज करें, और दूसरी चीज नींद अच्छी लें, और तीसरी चीज जो स्ट्रेस से अवॉइड करेगी आपको, वो है डाइट। रात में ज्यादा मत खाएं, ऑयली फूड मत खाएं, मसाले वाला फूड मत खाएं। आपने जो सॉल्यूशंस दिए हैं, मुझे ऐसा लगा कि आपने रसूलुल्लाह प्रॉफेट मोहम्मद की सुन्नत बयान की, उनका ट्रेडिशन बयान किया कि रसूलुल्लाह भी रात को जो है जल्दी सो जाया करते थे, और नाइट की प्रेयर के बाद, इशा की नमाज के बाद। और रात का खाने के बारे में भी आपने कहा कि रात का खाना कम खाया करो। तो ये तमाम चीज़ें हम एक तरीके से सुन्नत के ऊपर अमल करते रहें तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। आखिर में कंक्लूडिंग में कलीम साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेशक इंसान है हम, हमें स्ट्रगल भी करना है, हमें सैक्रिफाइसेस भी देना है, और तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। लेकिन जब एक ऐसे कल्चर बन जाए जहाँ पर उम्मीद भी बाकी ना रहती है वास्ट मेजॉरिटी को कि वो इसमें क्या कहते हैं सर्वाइव भी कर पाएंगे, तो उस वक्त रिफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पड़ा, फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन में पड़ा, और आगे भी दौर आएंगे जिसमें हमारी लाइफ को ज़्यादा बेटर करने के लिए चेंजेस चाहिए। तो जैसे इस वक्त दुबई ने अपनाया है, UAE ने मॉडल के हम 2.5 दिन की छुट्टी देंगे हफ्ते में, आप 4 दिन काम करें, 4.5 दिन और 2.5 दिन छुट्टी ले जाएं। EU में, यूरोपियन कंट्री में मेरे ख्याल से पोर्चुगल ने या किसी ने अपनाया है ये कानून कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वर्किंग आवर्स के बाद
कॉल करता है तो 10,000 यूरोज उसके ऊपर कुछ फाइन लगाएंगे, गालिबन इतना ही लगभग। तो ये तमाम इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक लोड हो चुका है ह्यूमन लाइफ के ऊपर कॉर्पोरेट्स की तरफ से, और ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के लिए ये रिफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के लिए कुछ रिफॉर्मेशन की जरूरत है, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं बल्कि वर्क कल्चर के लिए? सही है। सबसे पहले मैं थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर की बात कर लूँ। आज हर बड़ी कंपनी में, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस कोच आपको लगा दिया गया है हर बड़ी कंपनी में, ठीक है। एक ऐसी एक प्रोसेस बनाया गया है जहाँ पे आप अपना मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप जिस किसी से भी शिकार हो, आप खुलकर बोल सकते हैं, और आपको 100% आपकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। और आपके तकरीबन हर कंपनीज ने जिम्स में, पार्क्स में, क्लब्स में स्पॉन्सरशिप ली है, जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉइज को जो ना कम पैसों में या कई जगहों पे जो ना आप फ्री में वहाँ पर जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में आज लोगों को पता है कि एम्प्लॉई इज एन एसेट। याद रखें आप, आज के टाइम में हार्ड वर्क, फिर उसके बाद आया टर्म स्मार्ट वर्क, अब नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड हार्ड वर्क। जब आप दिल से काम करेंगे ना तो आपको फिर स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा। तो स्मार्ट से ज्यादा आप हार्ड वर्क पे फोकस करें। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी हैव आस्क्ड, कि कॉर्पोरेट अपनी जगह पे अपना बेहतर काम कर रहे हैं, जैसा कि यूएई में 4.5 दिन का काम है, ठीक है। ईयू कंट्रीज में अगर कोई एम्प्लॉयर कॉल करता है आफ्टर वर्किंग आवर्स, दे विल डेफिनेटली हैव अ फाइन। मैं खुद भी ईयू कंट्रीज में रह के आया हूँ, मैंने भी वहाँ पे देखा है कि 5 बजे मैक्सिमम 6 बजे के बाद पूरी हाई स्ट्रीट खाली, सारे दुकानें बंद, और लोग सिर्फ अपने घर में या कभी कोई खाने के लिए निकलता है तो बस निकलता है। अब यहाँ पे ऐसा कल्चर हो गया है क्योंकि हम काफ़ी सारे कंपनीज यूएस बेस्ड और यूरोपियन कंट्रीज बेस्ड है, तो टाइम डिफरेंस हमारा होने की वजह से रात में हमको यहाँ इंडिया में ज़्यादा काम करना पड़ता है, विच आई वुड से दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब। इफ़ यू कैन चेंज इट दैट्स बेटर। अगर नहीं चेंज कर सकते तो थोड़ा सा उसी में अडेप्टेबिलिटी लाएं। इसके इफेक्ट्स तो होंगे डेफिनेटली रात में ना सोने के, मगर आप ये देखें कि इसका रिप्लेसमेंट में क्या ऐसा कर सकता हूँ ताकि उसको जो है ना कंपनसेट कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट्स अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हम जितना हो सके अपनी जॉब पे फौकियत हासिल करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन करें, बेहतरीन से बेहतरीन डिलीवरेबल्स पे काम करें, और जितना हो सके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लें और अपने आप को आगे रखें। जैसे ही अपने आप को आगे रखेंगे, यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। इंडिया में खास तौर से मैं ये बात कहूँगा कि थोड़ा सा वो कल्चर है कि यानी आपके सीनियर कहें, बॉस कहें, थोड़ा सा फोन पर कभी भी मैसेज आ सकता है, कभी भी फोन आ सकता है। यहाँ पे इंडिया में आने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसा यूएई में और ईयू कंट्रीज में आ गया है। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के यहाँ पर भी बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं यस सर वाला एटीट्यूड है। एनी टाइम, एनी प्लेस वी विल से दैट यस वी आर अवेलेबल। तो उस कल्चर को यानी हर दूसरा आदमी एक्सपर्ट कर रहा है। मैंने कह रहा कि कोई कंपनी है, हम खुद भी ये चाहते हैं कि हमारे मातहत जो काम कर रहे हैं वो फौरी में फ़ोन करने से उठा ले और अपने सारे काम छोड़ के मेरा जो काम है वो करें। तो ये थोड़ा सा कल्चर यहाँ का ख़राब है। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये भी इंशाल्लाह यहाँ पे कल्चर थोड़ा सा चेंज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कानून अच्छे से अच्छे बनाए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और लेबर लाइफ हो, वर्क लाइफ हो, आम आदमी की ज़िंदगी उससे ज़्यादा अच्छी करे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को एक बेहतरीन साख पर बनाया है। हम चाहेंगे कि अपना हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल इस्तेमाल हो और इंसान अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें सर्व करे कि उसकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, खुदा ने उसको क्यों पैदा किया। तब उसे समझ में आ जाएगा कि असल बैलेंस्ड वर्क लाइफ है क्या, और वो वक्त उतना ही काम में भी लगाएगा और बाकी ज़िंदगी में जो भी ज़रूरियात है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो फ़राइज़ है उसके ऊपर, उसे भी वो पूरा करेगा। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे वर्क लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आए। नाज़रीन, हम इस वक्त आपके साथ हाजिर हुए थे इस चैलेंजिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारा सामान इससे हासिल हुआ होगा, काफ़ी सारा इल्म मिला होगा। हम कोशिश करते रहेंगे ऐसे अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो, और हम कलीम सैयद साहब जो बहुत जल्द डॉक्टर कलीम बन जाएंगे, हम आपके मशहूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया इस टॉपिक के ऊपर। जज़ाकल्लाह खैर। हम फिर हाजिर होंगे अपने पॉडकास्ट पे एक नए उन्वान के साथ। तब तक इंशाअल्लाह इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।